ये आज एक बहस हो रही है। प्रेमानंद महाराज ने क्या बोल दिया है कि लेडीजों ने एक मानवी आई हुई है, एक मॉडल। ये हमारे साध्वी भी आए हैं, साधु लोग भी आए हैं, और इनकी डिबेट चल रही है। और ये जो बोला है ना, प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है, और फिर अनिरुद्धाचार्य ने भी बोला है, तो ये थोड़ा सा उस भाषा को कहाँ ले गए कि परसेंटेज पे मैं अभी भी 50% बड़ी मुश्किल से बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 25% बैकुंठ खाते में गए। इसमें लड़कियां भी गई, लड़के भी गए, ये रिलेशनशिप भी, ये मुंह मारना, ये सारी कहानी मैं तो तुम्हारे को ये फाइल दे सकता हूँ, और वो कोर्ट के अंदर फैसला होगा। अभी मेरा भी नंबर है, और वो तुम भग रहे हो, तुम वहां तो आते नहीं। अब ये मानवी मैडम को मैं ये बोलता हूँ कि तू मेरे केस में आ जा, तेरी आंखें खुल जाएंगी कि बच्चे बच्चियां आजकल सबको तो जमीन बेच दें पेरेंट्स, कर्जा ले लें पेरेंट्स पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए। कोटा, सीकर, मनाली, कहाँ, मतलब स्टेट, कोई स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, कोई विदेश पढ़ने जा रहे हैं। और ये बुद्धि है ना, ये टैलेंटेड बच्चों के अंदर ही आती है, जिसके अंदर है वो ही है। सभी तो फिर बोले वो राजा के बेटे राजा भी नहीं बनते, रंग का राजा, राजा के फकीर बनते हुए देखे मानवी मैडम। लेकिन जब पैसा खर्च हो जाता है, समाज में मुंह दिखाने की बच्चों की हिम्मत नहीं रहती है, उनकी परवरिश गंदी हो गई है, सोच विचार गंदे हो गए हैं, लतें गंदी लग रही हैं, फिर वहां गुंडे मवाली लड़कियां लड़के, ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखो मैं देता हूं आपको, आपका अगर कोई बेटा हो और आपकी पुत्र वधू पहले से प्रेग्नेंट होके आ जाए, आजकल तो ये धंधा कर रखा है, आपको पता नहीं है, ये मॉडलिंग करी होगी। ये आपको इस समाज का ज्ञान नहीं है, समाज में क्या हो रहा है। तुम छोटे बड़े शहरों की बात करते हो, टाउन में चले जाओ, गांव में चले जाओ, बर्बादी है। घर घर फोन करके हमारे को तो ये बोलते, बोले तू क्यों दुखी हो रहा है, तू बच तो गया, बचा तो लिया, नहीं तो मरवा और देता, बोले मार देंगी। अरे पहले से अब इनको तो पैसा चाहिए, पैसा, मोबाइल, गाड़ियां, एक से एक परफ्यूम, एक से एक इनको लिपस्टिक, पाउडर, मेकअप शेकअप। अब इन पे हमारे को भी बोल लोगे, हमारे से तो बात हुई, आओ ना मैं बताता हूँ तुम्हारे को मेरे से क्या बात हुई है, मेरे साथ क्या घटना घटी है ना, मतलब लोगों के साथ घट रही है, कोई बड़ी बात नहीं। आजकल इसको हमने भी नेगलेक्ट कर दिया, इनको जो गंद है ना हिंदुस्तान में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 50% गंद हो गई है। अब इन्होंने ये बोला था 2-4% इनको इधर रखना था, 2-4% को, ये महात्मा लोग थे भाई, इनको सब दुनिया देखती है, फॉलोवर बहुत हैं, असर बहुत पड़ता है। लेकिन 3-4% में भावना गलत जाती है। अभी भी बहुत सभ्य समाज बचा हुआ है, एक परिवार बचे हुए हैं, खानदान परिवार बचे हुए हैं, सभ्य लोग भी बचे हैं, सब नारी शक्ति भी बचा हुआ है, नर शक्ति भी बचा हुआ है। लेकिन उनका क्या कसूर है जो वो नर को भी बचाए, नारी को भी बचाए, उसको या तो नर ले डूबे या नारी ले डूबे। लेकिन ज्यादातर 100% नारियां लेके डूब रही हैं। और वो कर्म क्या कर रही हैं, वो अपने शादी वाले दिन से ही वो फोनों से कनेक्टेड, जहां वो एजुकेशन है ना, हाई एजुकेशन, वहां से कनेक्टेड। क्यों, इन्हीं को तो फोनों का पता है, फिंगरप्रिंट, मेरे फोन को नहीं टच करना। ये अगले को तो क्या बोलते हैं, अगले घर में जाकर के ये नारी शक्ति क्या बोलती है, पढ़ी लिखी मानवी मैडम, मेरे फोन के हाथ भी नहीं लगाना, मैं किससे बात करती हूँ वो तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। और जाता बोले कि भाई ये नहीं तो बर्तन भांडे खुड़काने लग जाए, फिर घी फूकने लग जाए, तेल फूकने, तुड़का फूकने लग जाए, लड़े अगी इसमें तो तेरे चलने नहीं देंगे। अरे क्या क्या हुआ है, तुम आओ ना मैं बताता हूँ क्या क्या कहानियां हुई हैं। ये इतिहास बनता है, किसी के भविष्य को उजाड़ना इतिहास तुम लिखते हो, तुम बनाते हो, तुम नारी शक्ति बोलते हो। इस नारी शक्ति को डुबो दिया, इंदिरा गांधी जी आई थी, 80 का दौर था, फिर वही क्या नारा था उनका, वो हम बोलेंगे ना, फिर हमारे को भी ब्लेम लगाओगे।
तुम्हारे को नहीं पता है, तुम्हारी उम्र है, हम बूढ़े हो गए, 65 साल की उम्र लेकर के बैठे जब वो नारा दिया था ना, लोभ लगाओ और खूब। तो फिर वो क्या नारा था? हम तो बच्चे थे ना, हम तो बच्चे थे ना, हम तो हमारे दो का भी दिया था ना, वो भी सही था। हाँ भाई, कंट्रोल करना चाहिए सबको, और शिक्षाएं थी, अपने आप सचेत हुए थे, ज्ञान नहीं था, बीमारियों में मर जाते थे। एक दो तो होने ही चाहिए, 3 तो होने ही चाहिए, एक रेसवाड़ी में चला जाएगा, एक चेचक में चला जाएगा, एक हज्जे में चला जाएगा, एक गर्मी में पगला जाएगा, और एक मतलब क्या 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 था, जीवन पद्धति क्या थी हमारी, और संतान उत्पत्ति कितनी करते थे, लाठी में जोर ताकत। भाई 5 लाठी वाले, 10 लाठी वाले हो गए, बेटे पोते हो गए, ये हो गया, हवेली हो गई, ये मोहल्ला हो गया, ये गांव हो गया, और धीरे धीरे खत्म होता आया। अब सिंगल भाई के बच्चों को नहीं छोड़ रहा है, बाप बेटे बेटियां बहुएं, अरे क्या क्या होने लग गया। तुम क्या यार, तुम बात करोगे, तुम सब कुछ गड्ढे में चला गया, हिंदुस्तान तो गड्ढे में है। मैं बोलता हूँ कहाँ तुम इसी वर्ल्ड लेवल में, नरेंद्र मोदी को बोल रहा हूँ मैं, तुम क्या वर्ल्ड लेवल में ले जा रहे हो, इसको बचा लो, समाज को बचा लो, समाज को। तो ये आज से नहीं बिगड़ा है, भ्रष्टाचार और करप्शन, और यही तो है इसमें मेन जड़, तो लेडीज ही है। तो वो माँ बाप आजाद कर देते हैं उनको, आजाद। अब वो पैसा आना चाहिए, वो तो कमाई तो वहां से तो आई नहीं, अब वो किसी के मत्थे मारना पड़ेगा। वो 25 साल की और 26 की और 27 की और 28 की और 30 की और, जो सही है ना वो सही है, गलत है ना तो वो 12 की और 14 की हो, वहां से ही कहानी खराब हो रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, बच्चों के अंदर देखो, जहां जहां देखो लगे है पीने खाने नशों में। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? किसको क्यों लेक्चर दे रही हो? अभी हिंदुस्तान का तो बेड़ा गर्क कर दिया, हिंदुस्तान में क्या क्या लेक्चर दोगे? इसके अंदर क्या लोगे? प्रेमानंद महाराज ने गलत नहीं बोला है, लेकिन वो बोला है ना तो 2-4% मतलब उसके ऊपर, बाकी नारी जो कर रही है, नर जो करता है ना, वो भी देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। हम तो यही बोला, किसी की बेटी होगा, हम भी किसी के बाप रहे, लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं। तुम लोकतंत्र ले आओ, संविधान ले आओ, ये आज़ादी तुम्हारी पूरी, ये पार्लियामेंट, ये संसद बैठ जाए, ये जज बैठ जाए, और तुम्हारा समाज शास्त्री सुधारक है ना वो सारे बैठ जाए। ये मैं तुम्हारे को 4 फाइल देता हूँ, और तुम बताना कि फिर हिंदुस्तान में तुमने क्या खोया और क्या पाया, और हमने क्या खोया और क्या पाया, ये बात हो जाए फिर। तो फिर पैसे प्यारे लगते हैं, ऐसा ऐसी अपने आप, माँ को भी पसंद, बाप को भी पसंद, भाई को भी पसंद, सबको पसंद आती है, सब गुलछर्रे उड़ाते हैं। और फिर शहरों का नाम लेके गांव में फिर शादियाँ रचते हैं, बोला ऐसा लड़का ढूंढ दिया, और ये ढूंढ दिया, अब बढ़िया एजुकेशन नाम लेकर के फिर बोले पोल खुलती है ना, पोल खुलती है ना, जब सांप सूंघ जाता है। इतना गंदा कर्म करने लगी ये लड़कियां और ये लड़के लोग जो भी हैं, उसमें परसेंटेज किसकी है? वो ये समाज संभाल ले, आ जाए समाज, आ जाए और देख ले और दिखाएंगे। तो अब इसके अंदर बहस करने से ये बार बार बोलती है प्रेमानंद महाराज ने ऐसा काम किया होगा, भला बताओ इसकी हिम्मत है। ये आस्तिक और नास्तिक और स्वास्तिक और पता नहीं क्या क्या, इनके अंदर क्या भर गया है, ये बू भर गई है। ये बोलते हैं कर लो, क्या करोगे, हम तो लेस्बियन भी है। जब ये पकड़ी जाती है तो बोले मैं तो लेस्बियन भी हूँ, मैं तो गेप भी हूँ। बोले कर लो, क्या करोगे, आ जाओ कोर्ट में, इतनी में ये प्रॉपर्टी दे दो, इतने दे दो, नहीं तो चक्की पीछेगा, जेल में डलवाएंगे। हमारे कानून इन्होंने कर रखे हैं, ये कर रखे हैं। अब इनसे भिड़े कौन? भिड़ जाए वो मारा जाता है, जैसे मैं हूँ और अब लड़ रहा हूँ, लेकिन मारे तो गए लेकिन मरेंगे नहीं। मारा तो है इन्होंने, लेकिन फिर जिंदे होंगे।
जिंदे होंगे ये कब तक मुकाबला करेंगे? मुकाबला कर ही नहीं सकते, ना कोर्ट कर सकता, ना पुलिस कर सकती, कोई महकमा सामना तो करता ही नहीं है। सच्चाई का कोई नहीं सामना करता है, सच्चाई को कोई खा नहीं सकता कभी जिंदगी के अंदर। ये सोच लेना, सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सच्चाई का साथ देना भी तुम्हारा समाज का फर्ज बनता है। तुम्हारे जो बैठते हैं ना, टिक्के लगा करके बैठ गए, तो इनका भी फर्ज है। जो बगैर टिक्के वाले हो ना, तो टिक्का लगा लो, तुम टिक्का लगा लो, डाल लो इस पर्दे को, इसको डाल लो सर के ऊपर, जैसे डाल रखा है टिक्का लगा करके, पगड़ी भी पहन रखा है, सर के ऊपर कपड़ा है। तुम्हारे नहीं है ना, तो ये मॉडल हमारे पास भी, हमारी भी ऐसी तैसी करके गई है, पढ़ी लिखी मॉडल, यही मॉडल ही है ये। तो ये मॉडल मत बनो, मत दिखाओ इस हिंदुस्तान का अंदर वो बेड़ा कर रहे हो। तो कॉलेजों में इनमें क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, मैं तो सर्टिफिकेट दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं अनपढ़ कर दूंगा। लिव इन में रह रहे, लेस्बियन गे कर रहे ये, फिर क्या करते, एक बार ये सर्टिफिकेट तो ले लो, इसमें रहना तो है नहीं। अब ये भविष्य बिगाड़ेंगी किसी लड़के का, वो परिवार ऐसा मिल गया मेरे जैसा, फिर वो नानी भी याद दिला देता है, जैसे अब दिला दी हमने। अरे हमारे को उन्होंने दिला दी, वो तो हमारा तो भविष्य खराब कर दिया, नानी याद तो दिला दी ना, लेकिन टिट फॉर टैट ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये खा पंचायतें आती है, यही समाज आकर के बैठ जाता है और बोलता है कि 90%, मेरे को 90% बताया, इन्होंने 3-4% बताया, महाराज ने 3-4% का लिया, उन्होंने अलग भाषा में बोल दिया अनुरुद्धाचार्य ने, और मैं बोलता हूँ अभी भी 50% समाज बचा हुआ है, और फिर इसको वही 80-85 पे ले जाएंगे, बाकी वेश्याओं को छोड़ेंगे और बाकी हिंदुस्तान में नहीं छोड़ेंगे। दूसरी कोई हमारे समाज में वेश्या ना बढ़ जाए, वो नहीं बढ़ने देंगे, और वो बन रही है। अब वो 10 तो बॉयफ्रेंड, मैं बता रहा हूँ 10 बॉयफ्रेंड बोल, लड़कियां क्या बोल रही हैं, जो जिस दूसरे घर में जाती है पकड़ी जाती है। फिर ये तो इनको तो तसल्ली है ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन सा तो फ़ोन लेके आती हैं। अगर भाई इस घर में तो ये फ़ोन पहले ये फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं, गाड़ी घोड़ा कितने इंटेलिजेंट है कि ये कहानियाँ शक तो घूम जाता है, लेकिन रिश्ते संबंध हो जाते हैं, नज़दीक शादी आती जाती है। लेकिन ये कान है ना, इनमें पेरेंट्स ये खोल के रखो, इनका मैल निकाल लो, इनमें सुनो आवाज़, और वो आना आवाज़ खनकनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के। भाई वो भी तो किसी की है बेटी, हमारे भी किसी के बेटे भी हैं, ये बेटी हो हमारी या उनका बेटा हो, तो भविष्य तो वही है ना, दोनों का ही बर्बाद है ना। लेकिन एक ने गलती किया है और दोनों चोर मौसेर भाई मिल जाएं तो फिर वो होता है, वो तो कर ही रहे हैं, ये उनके ऊपर तो झाड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर लड़की दूसरे घर को बर्बाद करती है तो आओ कौन आता है, आए भाग लिए। अब कोई नहीं आ रहा, लेकिन इन कानून कायदों में फंसा करके ना, ये कोर्ट कचहरी थाने इनमें दबाव डालना, ये करना, क्यों कहीं भी बिक जाता है। ये सौदा तो ये तो बिकते हैं, इसी के पीछे तो ये बोलते हैं कि हम करवा लेंगे। ये तो सब कुछ, वकील भी इनको फ्री, इनकी सुनवाई भी फ्री, इनका सब कुछ होता रहता है। और वो ये सयासी तो बंद होती नहीं, एक पकड़ा, दूसरा पकड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा, ये तो 10 तो हमारे को बताए हुए हैं, 10 तो हम रखते ही रखते हैं। आजकल के समाज में, आज की दुनिया में, दुनिया चांद पे चलेगी तो बोले 10 यार तो हर लड़की के होते हैं। ये तो मेरे को, मेरी पुत्र वधू ने मेरे को बोला है, आज भी मैं उसको बेटी बोलता हूँ, आज भी मैं यही बोलता हूँ। गांव से उनके लंबरदार है, मेरे से अभी पिछले महीने में बात कर रही थी, फिर मैं बोला पता करो इनके बारे में, पूछो। फिर बोलते हैं आपकी तो गलती नहीं, लेकिन सर करें क्या, करो क्या। तो फिर भाई गांव तुम्हारा है, समाज तुम्हारा है, हमारा समाज हमारे पास है, हमारे को तो कोई गलत बोलेगा तो हम बताएंगे, कि सही बोलेगा तो वो सही बताएंगे, तुम भी बताते रहो, चलते रहो। जो फैसला होगा तो वो संविधान, फिर ये कुछ नहीं है, लो हिंदुस्तान के अंदर ये फैसले ऐसे है ना, तो उसको हम भी लेके आ रहे हैं। तो ये कहानियाँ आएंगी और देश की बर्बादी इन्होंने कर दी है, और कोई समाज नहीं रहा। जो बच्चियां टैलेंटेड थी, जो पढ़ने वाली, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जो भी बनने वाली हैं, वो सबको मत घसीटो कि ये नारी के खिलाफ बोल गया।
वो तो दोनों के पास बोले नारी अकेली थोड़ी करती है, नर अकेला थोड़ी करता है। ये तो अर्धनारेश्वर का हम बोलते हैं, हम शिव भक्त हैं तो अर्धनारेश्वर का ये दो मिल करके होता है। वो तो ईश्वर ने बनाया है नर शक्ति और नारी शक्ति, लेकिन नर शक्ति फिर भी स्टैंड पे है, नारी शक्ति खत्म होती जा रही है। वो यूरोप का ये लेना है तुम्हारे को, अंग्रेजों वाला सौदा करना है और वो तुम कर रहे हो। और अब धीरे धीरे शादियां भी होती जा रही है विदेशों, अब कोई कहीं से करो कर रहे हैं, और धीरे धीरे सब घोल बेल कर करके ये यूरोप अपना देश बनाते। इन्होंने ऐसे थोड़ी धर्म परिवर्तन करवाए। अरे हम 44 साल तो मेरे को देखता हो गया, हम ड्यूटियां करते हैं, ये हमारे से करवाते हैं। बोले आज यहाँ 500 आदमी को धर्म परिवर्तन होगा, ये ड्यूटी करनी है, नज़दीक जाने भी नहीं देते। बोले इनका फंक्शन है, और इनको वही है कि भाई सब दे दो बांटो, सब कुछ बांटो, बांट करके मतलब संस्कृतियाँ खत्म कर दो। बर्बादी की ओर चला गया भाई हिंदुस्तान। कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। वो कहानी करोगे तो वो भाई वाली तो करती है, बाप वाली भी करती है, भाई बंद वाली भी। मोहल्ला पड़ोस गांव मन में आए ना, जहां पकड़ के कोई भी 2 झापट मार देता था कि मेरे गांव का बदनाम करता है, नाम एरिया का नाम बदनाम करता है, तहसील का, ब्लॉक, मतलब क्या क्या था। और रिपोर्ट नहीं होती थी, रिपोर्ट कर देते थे 2 और घर वाले ठोकते थे। अख्तर ने वो नहीं झूठ बोल सकता, वो बूढ़ा झूठ नहीं बोल सकता, और ठुकते थे तो रिपोर्ट भी नहीं होती थी। कान पकड़ करके माफी मांग लेते थे, दोबारा गलती नहीं करूंगा या दोबारा नहीं करूंगी। एक आदमी खारा कर दिया ना खाना खा करके, औरतें बहुएं भग जाती थी अंदर डर की मारी। शर्म नहीं है? पल्ला उगाड़ के बैठी, और ये बैठने नहीं देते थे घर के बाहर कि ढेड़ के ऊपर कि ऐसे। आजकल तो कहाँ कौन जा रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई बोल ले तो वो बुरा जा करके अनाथालय में पड़ दिया, जा भाई तेरा टाइम हो गया है, निकाल देंगे, नहीं निकलवा देंगे। अब कोई चाहेगा वो निकलवाना, नहीं चाहेगा कि ये मेरा है तो मैं कैसे निकालूं। लेकिन ना, तू भी बिक्री हो गया भाई। कहानियाँ क्या चल रही है, तुम कहाँ की बात कर रहे हो, क्यों डिबेटों में फंस रहे हो, ओरिजिनल कहानियों में जाते नहीं हो। जब जो मर जाता है ना तो उसका केस तो उठा लेते हैं, और जो बचा लेता है ना, और जो प्रूफ देने के लिए आता है ना, उसका तुम प्रूफ नहीं लेते। फिर वो मीडिया भी भगता है डर करके, थाने भी भगते हैं डर करके, कोर्ट भी भगते हैं डर करके। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, पटियाला हाउस कोर्ट भग लिया, महिला आयोग भग लिया, जयपुर लोअर कोर्ट, सब जगह हमने देख लिया, सब बिक्री हो रखे, सबको पैसा चाहिए। ये अच्छा अड़ज गया, अब इससे तो तुम मांग लो 5-7 लाख मांग लो भाई, तेरे को नहीं तो तू तो जेल जाएगा, तो बंद होगा। आ जाओ कर लो इंक्वायरी, लाओ, मैं सारे थानों का, दिल्ली पुलिस का देता हूँ, राजस्थान पुलिस का देता हूँ, सबका दे दूंगा मैं। जो मेरे से टक्कर हुई है वो सबका दूंगा, और अभी भी हो रही है वो सबका आएगा। इसलिए वो बनती जा रही है, वो जो सच्चाई है ना वो सामने आती जा रही है, वो कहानी बनती जा रही है। कहानी लो, बनाना तू मॉडल है तो आकर के जाओ बॉम्बे में सलमान खान को और इनको बोल भाई, फिल्म इंडस्ट्री में सारे एक से एक हीरो है, सन्नी देओल है, बेबी देओल है भाई, वो उधर से है कपूर खानदान है, उधर से खान खानदान है, अक्षय कुमार है। फिर बनाओ ना यार, पिक्चर बनाओ ना इसके ऊपर, लाओ मैं देता हूँ तुम्हारे को 4 फाइलों के ऊपर पिक्चर बना दो, हिंदुस्तान सुधर जाएगा। तुम्हारी डिबेटों से तो सुधरेगा नहीं। और मेन पात्र खड़ा करो कि ओरिजिनल पात्र है, पात्र भी तो ओरिजिनल करो ना, कहानी ओरिजिनल करो। ये किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। किताबों में ऐसी कहानियां, वो तो अजूबी कहानियां बढ़ती है ना, उन पे ही पिक्चर चलती है, उन पे ही समाज चलता है। और तुम जितना नंगा पड़ा करोगे, भोंड पड़ा करोगे, टीवी पे आकर के बोलोगे, उतना ही समाज भ्रष्ट होता जाएगा। अब तुम सियाने मत बढ़ो, तुम नंगे होकर के तुम करते रहो और भाई दूसरा ना करे, फिर वो पीढ़ी पीटता है। तुम तो हमारे हीरो हो गए ना, हीरो हीरोइन होगी ना। फिर ये नारी शक्ति पे, नर शक्ति पे मत जाओ, उस पे हम नहीं जाते हैं। हम भी जन्म लिया है, हमने भी जन्म दिया है, वो और हमारी भी आगे आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगी, करती आई हैं। तो वो बैक में बोलते थे, बहुत किस्से हैं, इस पे बोल नहीं सकते हैं। जब
अब वो भी देख लो, एक चरित्रवान अगर कोई है स्त्री, मर्द बाहर रहता था औरत अंदर रहती थी, और कब से औरत बाहर जाने लगी और कब से हमारा समाज गलत हुआ है, तो वो सभी को निकाल दिया ना, तो सभी तो उन्नति की राह पे नहीं है, ना मर्द है ना औरत है। तो फिर वेश्या कोठाओं पे बिकते हुए भी देखे हैं कि घर से भग लेते हैं, जानते भी नहीं कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बोले मैं तो पढ़ने के लिए, मेरे घर वाले नहीं पढ़ा रहे थे। बगावत होने लग गई थी हमारे, ये तो कहाँ से शुरू हुआ है। अब कोई बगावत नहीं है, अब तो माँ बाप को भी स्वाद आता है, जो इस कैटेगरी में है जो बच्चे और जिसके माँ बाप, तो वो सब स्वाद ले रहे हैं। तुम्हारे को नहीं पता, क्यों कमाने खाने की जरूरत है यार, अपने आप मिल जाता है सब कुछ, आगे पीछे सब कुछ होता है। तुम बेवकूफ़ हो, ये डिबेट बेवकूफ़ी की डिबेट है। जो बोलने वाला है ना वो सच्चाई बोलता है, उसका जिसका कोई किसी का कुछ नहीं होता है ना, केवल समाज के लिए बोलता है ना, वो फिर सीधा मुंह से बोलता है। लेकिन अब वो निकल जाता है, तो ये निकल गया है कि परसेंटेज में गलत बता दिया है कि भाई कल से तो यही चल रहा है कि सभी क्या सोचेंगे, सभी पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई ये 4% में जो ये है कि नहीं है। अगर ये बीएससी होगी, वो लेडीज सोचेगी जेंट्स बीएससी होगा। ये कहानी करवाना चाहते हो तुम, देश की बर्बादी के ऊपर मत ले जाओ। देश बर्बादी की कगार पे खड़ा है, कोर्ट कचहरियों में यही फाइलें भरी पड़ी हैं और ना कोई फैसला करते हैं, ना कोई फाइल देखता है। क्यों ये हो रहा है? ये तो है, ये रो पीट करके अपने आप एक आत्महत्या कर लेगा या एक दूसरे का मर्डर कर देगा, बस तुम्हारा ये काम है। करवाओ, मर्डर ही करवाओगे तुम, फैसला तो करोगे नहीं, बैठोगे तो हो नहीं, पंचायत करोगे तो सच बात बोलोगे नहीं, फिर वो ये मर्डर ही होंगे। मर्डर में ये आनंद आता है जब फाइल खुल जाती है, फिर पता लग जाता है हिस्ट्री का कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ। तो ये कहानियाँ चल रही हैं, होने दो, अभी जमेगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। नो, ये खाद पानी ये हवा ऐसी चल गई है ना, ये टर्नेडो आता था ना, वो सब कुछ उड़ा ले जाता है। वो आता है ना तब किसी को छत छुत कुछ नहीं छोड़ता है। वो समाज को ये टर्नेडो वो है, वो बबूड़ा बोलते थे हम। तो इनको सांख दिखाओ जेड़ी, अगर ये आंखें वो एक दो बोला था ना, तो बोला तेरे एक, बोला दोनों फोड़ दूंगा, बोला थप्पड़ मारूंगा तो बोला ठोक दूंगा। तो वो वाला हिसाब है इसके अंदर। बच्चों को दो यार ज्ञान दो, आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान दो। नहीं ज्ञान नहीं दोगे ना तो मेरे भाई इस डिबेट में पता नहीं किसका नंबर आ जाए कि भाई उसका गया और उसकी गई, या तो बेटी गई या बेटा गया। इस पे डिबेट करो, नहीं तो डिबेट की कोई फायदा नहीं है।